हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी अबाउट 5 थॉट्स फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। ऐसा क्या है जो टीचर्स सोच सकते हैं और ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिससे उनकी चॉइस एक बेहतर निकल के आएगी, वो भी ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी से जिससे उनका एफर्ट ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो। तो पहली चीज़ याद रखने के लिए, ट्रेनिंग सेशंस आर नॉट रेसिपीज़। टीचिंग इज़ नॉट लाइक कुकिंग। कुकिंग में एक सेट रेसिपीज़ होती हैं, वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको मिक्स कर कर खाना बन जाता है। तो ये रेसिपीज़ टाइम टू टाइम शेयर हो सकती हैं, बट टीचिंग इज़ नॉट लाइक दैट। टीचिंग में एक बहुत डायनामिक एलिमेंट निकल कर आता है, जिसकी वजह से भी कोई भी ट्रेनर या कोई भी मेंटर आपको एक सेट रेसिपी नहीं दे सकते। Nobody can find you solutions for your classroom. At best, teaching training can give you options. आपके मेन्यू कार्ड को वो बढ़ा सकते हैं। Choice of the strategy depends on the teacher alone. दूसरी चीज़, teaching is a dynamic human interaction. हमें ये कभी भी नहीं भूलना है कि टीचिंग में 2 एलिमेंट्स डायनामिक होता है, एक तो टीचर और एक होते हैं बच्चे। टीचर भी बदल जाते हैं और बच्चे भी बदल जाते हैं, इसीलिए कोई एक सेट रूल चल ही नहीं सकता। तो एक क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है बिटवीन द टू ह्यूमन एलिमेंट्स, उसके अंदर उसी समय कुछ ऐसे नए फीचर्स निकल कर आएंगे जिसके बारे में केवल टीचर जान सकता है। सो वो ह्यूमन एलिमेंट ऑफ चेंज एंड डायनामिज्म को कभी भी नेगेट नहीं करना है। उसको ध्यान में रखकर उस समय जो आपके मेन्यू कार्ड से ऑप्शन आपको सूट करती हुई लगे, आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी इंसाइट के हिसाब से आप उसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एम्ब्रेस इंडिविजुअलिटी। हम जानते हैं टीचर्स कि हर बच्चा अलग होता है। एक भी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लेंस से हमें नहीं देखना है। हमें बच्चों के इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, उनकी कुछ ऐसी बिहेवियरल ट्रेट्स अगर हम उनको जान लेंगे तो हमारा एक कनेक्शन बनाना कुछ आसान सा हो जाएगा। और जब वो कनेक्ट बन गया और हर इंडिविजुअल को ये महसूस होगा कि आई एम फीलिंग वैल्यूड और मुझे क्रेडिट दिया जा रहा है, तो उसका टीचिंग लर्निंग की तरफ रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगा। अब है चौथी चीज़, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा। जो डेटा पॉइंट्स हमें टीचर्स के सामने अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कोर्स या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्कोर्स और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, जो भी स्कोर्स हमारे सामने हैं, या सब्जेक्ट एवरेजेस या क्लास एवरेजेस, उसको हमने ज़रूर एनालाइज करना है। बट रिमेंबर, दीज डिसीजंस आर नॉट सेट इन स्टोन। ये नहीं है कि उसी के बेसिस पे हमें कंप्लीटली डिसाइड करना है। नंबर्स कैन एट बेस्ट गाइड अस। हाउ वी इंटरप्रेट दोज नंबर्स, वो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। और हर टीचर को हर समय अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को ज़रूर एक्टिव रखना है। और पांचवी चीज़, एम्प्लीफाई स्टूडेंट वॉइस। बच्चों को जिनको हमको पढ़ाना है, अगर हम उन्हीं की बात नहीं समझेंगे तो हमें कौन बताएगा किसको क्या समझ में आई। बच्चों की आवाज़ को सुनने की आदत भी डाल लीजिए और उस स्किल को डेवलप भी कीजिए और उसके बेसिस पे अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को बदलने की आदत आप डाल लीजिए। तो टीचर्स, कभी भी आप ट्रेनिंग सेशन में जाएं या कोई रिसर्च पेपर को पढ़ें या नंबर्स को पढ़ें, तो ये 5 थॉट्स को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए एंड मेक देम योर गाइडिंग फोर्स, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि टीचिंग हमारी इफ़ेक्टिव हो, हमारी बात बच्चे समझ पाएँ। और उसके लिए पहले हमें इन 5 बातों को ज़रूर समझना होगा। हैप्पी टीचिंग, मेक इट मोर efficient and effective by following these 5 thoughts.